नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा। प्राइवेट सेक्टर बैंक आईडीएफसी फर्स्ट ने अपनी चौथी तिमाही के रिजल्ट्स नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके बाद स्टॉक में सोमवार के दिन भारी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, स्टॉक में क्या करना चाहिए निवेशकों को, क्या ये गिरावट आगे भी बढ़ेगी, क्या फिर स्टॉक में बने रहना चाहिए, ऐसे में किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है अभी मौजूदा वक्त में करीब 81 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखें तो दिन भर में करीब 4% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसके नंबर्स कैसे रहे, क्या सही में ये पेन है या फिर ये फौरी तौर का पेन है, या और आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी, तो तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, उसके बाद हम आपको सब चीज़ें बताएंगे कि स्टॉक में बने रहना है या फिर नहीं रहना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है या फिर यहाँ से निकल जाना है। तो सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट कैसा रहा है। तो देखिए, जो डाटा निकल कर सामने आया है उसके मुताबिक Q4 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 724 करोड़ रुपए रहा है। 724 करोड़ के हिसाब से देखें तो ये करीब एक साल पहले 802 करोड़ रुपए था, यानी कि करीब करीब यहाँ पर 700 इसके करीब अगर देखें आप तो करीब 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। अगर क्वार्टर वाइज पे देखें तो यहाँ पे 1.25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इसको साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करें तो करीब 10% की नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है यहाँ पर। अब उसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं, आगे क्या स्थिति रही है। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर, NII जिसको कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस हिसाब से देखें कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो इसमें 4.4% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर। तो NII मोर्चे पर तो स्थिति ठीक है यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर जो पेन है वो नेट प्रॉफिट का है और इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें, क्योंकि नेट प्रॉफिट में जब गिरावट आती है तो वो कई तरीके से असर डालती है। जैसे कि बात कीजिए EPS की, तो EPS यहाँ पर घटा है। नेट प्रॉफिट घटने के मायने इस हिसाब से होते हैं कि अब यहाँ पर आप देखिए कि जो सालाना आधार पर देखें आप तो 1.28 रुपये से घटकर 1.02 रुपीज़ पर आ गया है EPS, यानी अर्निंग पर शेयर। तो ये स्थिति साफ हो गई। अर्निंग पर शेयर आपको बता दिया मैंने, NII बता दिया आपको। अब उसके बाद आगे कौन से नंबर्स हैं तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर आप देखें तो ये करीब 4,470 करोड़ रुपए देखने को मिले हैं। सालाना आधार पर अगर आप देखें तो ये 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और वहीं क्वार्टर आधार पर देखें तो 4.87% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि बैंक के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें एक बड़ा जंप आया है। ये करीब 4,446 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले 3,435 करोड़ रुपये था। अब बात करते हैं प्रोविजनिंग की। प्रोविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी बैंक के नंबर्स को आपको देखना हो तो प्रोविजनिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रोविजनिंग को देखें तो 722 करोड़ रुपए रहा है। क्वार्टर आधार पर यहाँ पर देखें तो 10.22% यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं साल दर साल के हिसाब से देखें तो उसमें करीब 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी प्रोविजनिंग को इस हिसाब से देखें तो एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर दिखता है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें यानी कि ROA की बात करें तो यहाँ पे भी बड़ी गिरावट है। चौथी तिमाही में ये 1.03% रहा है, जो कि दिसंबर में 1.06% रहा था। एक साल पहले ये सेम क्वार्टर में 1.41% रहा था। NPA की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। अच्छा है, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर बेहतर होते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़, बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी मानी जाती है यहाँ पे। तो ग्रॉस NPA की बात करते हैं तो ये 1.88% रहा है, जो कि एक साल पहले 2.51% रहा था। और दिसंबर तिमाही को देखें तो ये 2.04% था यहाँ पर। नेट NPA की बात करें तो 0.60% रहा था, जो कि एक साल पहले 0.86% रहा था और तिमाही आधार पे 0.68% यहाँ पर रहा था। अब करना क्या है यहाँ पर स्टॉक में, किस तरीके की रणनीति अपनानी है, तो इसके लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट से बात करी। सुनिए उनका क्या कहना है। नहीं, डेफिनेटली ये जो है रिजल्ट्स इन लाइन है। इसको इतना खराब जो है वो समझने की जरूरत नहीं है। ये जो मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था ये वही रिजल्ट है। यहाँ पे कुछ ज्यादा घबराहट की भी जरूरत नहीं है। बट ये एक इनकरेजिंग रिजल्ट जब भी रहते हैं तो स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है, वो एक नहीं है। उसके कारण से जो है जो स्टॉक्स में अपन एक रिएक्शन देख रहे हैं। बट यस, जिसने किसी ने भी अपर लेवल में अगर लिया हुआ है तो वो होल्ड कर सकते हैं। रिजल्ट इतने खराब नहीं है
कि स्टॉक से एग्जिट किए जाए, रिजल्ट इन लाइन है तो स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। फर्दर अगर ज्यादा डिप आता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो रिजल्ट इन लाइन है, ये क्वार्टर जो है इतना इंकरेजिंग नहीं रहा है, बट ये इन लाइन है। तो नेक्स्ट क्वार्टर जो है उसमें वेट एंड वॉच करेंगे इसके लिए। अभी तक इसमें एग्जिट की सलाह नहीं बनेगी अब तक, लेकिन वेट एंड वॉच जरूर करेंगे कि भाई अगला नेक्स्ट क्वार्टर जो है कैसा रिजल्ट लगता है। तो यहाँ पर महेश एम ओझा जी का साफ तौर पे कहना है कि स्टॉक में ज़्यादा परेशान मत होइए, ऐसे नंबर जो है वो इनलाइन रहे हैं, कोई घबराने की, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो अगले क्वार्टर्स के नंबर्स होंगे उसमें आपको ज़रूर नज़र बना के रखनी चाहिए और अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कि आप तुरंत इसको बेच दें, ऐसी कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और अभी आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, उनका साफ तौर पर कहना है। अगर आप IDFC बैंक के आप रिटर्न को देखें तो एक महीने में ये स्टॉक करीब 5% के आसपास भागा है। वहीं 6 महीने के हिसाब से देखें तो 2% की गिरावट है और एक साल में देखें तो 27% का इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। वहीं इसके PE को देखें आप, चाहे आप HDFC बैंक की बात करें यहाँ पर, या ICICI बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, या कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, IDBI की बात करें, इन तमाम बैंकों से IDFC का जो PE है वो ज़्यादा है, करीब 19.61 का इसका PE है यहाँ पर। उसके अलावा अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो करीब 37% के आसपास हो जाती है। FIs की देखें तो 23% के आसपास हो जाती है। जो घरेलू बड़े निवेशक हैं तो वो करीब यहाँ पर 6.79% की हो जाती है और सरकार की जो हिस्सेदारी है यहाँ पर 3.72% के आसपास है। तो ये ओवरऑल चर्चा थी आपको बताने के लिए IDFC फर्स्ट में आपको किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरीके के नंबर्स रहे हैं, और यहाँ पे एक्सपर्ट की जो भी राय थी वो हमने आपसे शेयर की। हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।